हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें कहा गया है कि फोर्स जो अप्लाई किया गया है बॉडी पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, फोर्स क्या है? फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये फिज़िक्स वाली चीज़ है, F=ma। ठीक है, अब ये क्या है, ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो इसका मतलब ये फोर्स जो अप्लाई हुआ है बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो वो फिज़िक्स में नहीं जाते हम, यहाँ पे हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड एक इक्वेशन बनानी है जो इस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा, इस सिचुएशन को, और हमें प्लॉट उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए फिज़िक्स में कि मास जो है वो कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि मास को अगर आप, जैसे अगर ये है, अगर ये 10 ग्राम का है तो इसे मैं दुनिया के किसी भी हिस्से पे ले जाऊँ, ये 10 ग्राम का ही रहेगा, इस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा वही मास है, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ जो फोर्स है उसको मैं y मान लेता हूँ और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने फॉर्मूला रखा था F=ma, ये जो कांस्टेंट है इसको मैं मान लेता हूँ k। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा y=kx। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, मतलब ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है? प्लॉट करना है। ठीक है, अब मैं जो इक्वेशन इसको प्लॉट करूँगा, इसको मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे सपोज़ कर लेता हूँ कि जिसके लिए मैं पता करना चाह रहा हूँ वो बॉडी जो है वो यूनिट मास की है। यूनिट मास, इसका मतलब क्या हुआ? k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब जब k की वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? y=x। ठीक है, y=x। अब y=x है, इसका मतलब जब जब मैं x की वैल्यू लूँगा वो वैल्यू y के सेम होने वाली है। यानी अगर मैं 1 लूँगा तो ये भी 1, 2 लूँगा तो ये भी 2, 0 लूँगा तो ये भी 0। ठीक है, तो अब मैं बना के देखता हूँ। मुझे किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर मैं x को 1 लेता हूँ, जैसे अगर इसको 0 लेता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको 1 लेता हूँ तो ये भी 1 हो जाएगा। इसके अलावा मैं नेगेटिव में ले लेता हूँ, अगर मैं -5 लेता हूँ x तो y भी -5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं 6 लेता हूँ तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मुझे बस 2 ही सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड जो ग्राफ होता है मेरा। तो अब मैं ग्राफ बना के देख लूँगा इसमें। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, अब बना के देखता हूँ। ये मेरा ग्राफ हो गया, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर, मैं मान लेता हूँ यूनिट जो स्केल है मेरा, मैं एक यूनिट को सपोज़ कर लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे पास मैं सॉल्यूशन इस्तेमाल करूँगा 1, 1 और -5 -5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, तो मैं इसके अलावा 0, 0 लेकर इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो 0, 0 तो यही ओरिजिन हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0 होता है। और 1, 1, देखो 1 ये है, ये भी 1 है, 2 3 2 3
ठीक है। तो यहाँ ले लेता हूँ 1 1, यानी ये भी x भी 1 और y भी 1, तो ये दोनों मिल गए पॉइंट, और 2 पॉइंट मिलाकर मैं लाइन बना सकता हूँ। तो मेरी लाइन कुछ यूँ करके जाएगी, ठीक है। और ये इक्वेशन मैं यहाँ पे मान लेता हूँ y इक्वल टू के एक्स, और k को मैंने क्या माना था, यूनिट 1 मान लिया था, ठीक है। 1 मास यूनिट जो बॉडी के मास है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई, बस इतना तो करना था मुझे। तो ये ग्राफ बन गया इससे रिलेटेड, ठीक है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है कहीं पे भी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।